वेलकम स्टोरी किंग 4.0 सब्सक्राइब माय चैनल। मिस्टर बिलियनर चवंत धोखा। दिव्येश ने कहा, अरे बाप रे, जल्दी उठ जा दिव्येश, नहीं तो फिर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। दिव्येश यही सोचकर उठ जाता है और फ्रेश होकर निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर मेन गेट पर देखता है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए वो अपने दोस्तों को ढूंढता है। उसके दो दोस्त हैं, एक सुधीर दूसरा सतीश। वो भी मिडिल क्लास से आते हैं दिव्येश की तरह। जब वो ढूंढता है तो सतीश और सुधीर आ जाते हैं उसके सामने। दिव्येश ने कहा, अभी मैं तुम दोनों को ही बुलाया था, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? सतीश ने कहा, नहीं। सुधीर ने कहा, चलो तो फिर कैंटीन। तीन दोस्त कैंटीन पहुंचकर खाना खा रहे थे, तब भी सतीश कहता है, वैसे दिव्येश तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूजा कहाँ है? दिव्येश ने कहा, पता नहीं, आज सुबह से नहीं देखा। कैसे ही खाना खाकर क्लास अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। फिर क्लास खत्म करके जब निकलते हैं तो पूजा पीछे से आवाज देती है, दिव्येश रुको तो सही। फिर दिव्येश रुक जाता है और पीछे देखता है और पूछता है, कहाँ चली गई थी तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। पूजा ने कहा, अरे मैं क्लास अटेंड करने चली गई थी, तुम दिखे ही नहीं। पूजा ने कहा, अच्छा सुनो दिव्येश, मेरा एक काम करोगे? दिव्येश ने कहा, बोलो। पूजा ने कहा, आज कुछ ज्यादा ही सब्जेक्ट लिखने हैं तो मेरे लिए तुम लिख दोगे, फिर हम रात को डिनर करेंगे, पक्का प्रेस? दिव्येश ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे दे दो, पर अपना वादा मत भूलना, ओके? पूजा ने कहा, पक्का नहीं भूलूंगी। फिर कॉलेज से निकलकर दिव्येश मोबाइल शॉप पर काम करता है, साफ सफाई का। महीने में दिव्येश 5,000 कमा लेता है। रात को पूजा को फोन करता है। रिंग जाने के बाद दिव्येश ने कहा, हेलो पूजा, रात के 8 बज गए हैं तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। पूजा ने कहा, अरे दिव्येश सुनो, मैं अभी नहीं आ सकती डिनर करने, मुझे कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, तो हम कर डिनर पर जाएंगे, ओके बाय। फिर पूजा फोन रख देती है। फोन रखते ही एक होटल में, जिसका नाम था डीके होटल, के एक कमरे में एक लड़का एक लड़की को देखकर बोलता है, अरे पूजा, झूठ क्यों बोला तुमने? सच बता देती कि अभी तुम मेरे साथ हो। पूजा ने कहा, सावन, दिव्येश को मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए रखा है, अभी मेरा टाइम पास पूरा नहीं हुआ, अभी तुम देर मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ, अब रुका नहीं जा रहा। सावन ने कहा, अरे बेबी, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट मंगाया था, रुको फोन कर देता हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है। सावन फोन लेके केवल मोबाइल शॉप पर फोन करता है और बोलता है, अभी तक मेरा गिफ्ट क्यों नहीं आया? रोहित शर्मा ने कहा, सर अभी भेजता हूँ। सावन ने कहा, जल्दी भेजो, ओके बाय। रोहित शर्मा ने कहा, दिव्येश जल्दी जाओ और डीके होटल में कमरा नंबर 116 पर जाना है, ओके? दिव्येश ने कहा, ठीक है सर, अभी जाता हूँ। रोहित शर्मा दिव्येश को मोबाइल देकर भेज देते हैं। दिव्येश उसके सर की बाइक लेकर निकल जाता है। केवल मोबाइल शॉप से 4 किलोमीटर था डीके होटल। दिव्येश डीके होटल के मेन गेट पर खड़ा था और पूरे होटल को देखकर यही सोचता था कि एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। यही सोचकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही एक रिफ्लेक्शन पर बैठी एक लड़की उसे रोक लेती है और उससे पूछती, तुम कहाँ जा रहे हो? दिव्येश ने कहा, मुझे ये गिफ्ट कमरा नंबर 116 पर ले जाने को कहा था। लड़की चेक करके बोलती है, तुम ले जा सकते हो। दिव्येश कमरा नंबर 116 पर पहुंच जाता है और डोर नॉक करता है। डोर नॉक होते ही पूजा सावन से बोलती है, अब कौन आ गया? कितना मजा आ रहा था। सावन ने कहा, कोई और नहीं आया, मेरा गिफ्ट आया है। सावन दरवाजा के पास जाते ही दरवाजा खोलता है, तभी पीछे से पूजा आ जाती है, सावन की शर्ट पहनकर, जो उसमें भी आधा शरीर ढका हुआ है, और एकदम से बोलती है, दिव्येश तुम यहाँ? सावन ने कहा, हाँ बेबी, भिखारी यहाँ। दिव्येश ने कहा, पूजा तुम डीके होटल में और तुम सावन के साथ इसी आरत में? पूजा ने कहा, हाँ मैं सावन के साथ और इसी आरत में। तुम तो सिर्फ मेरे लिए टाइम पास हो और कुछ नहीं, हम दोनों काफी दिन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम देसे भिखारी से, जिसकी औकात ही 5,000 कमाने की है। और एक बात बोलूं, तुम गरीब थे, गरीब हो और गरीब ही रहोगे, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। सावन ने कहा, अरे बेबी रुको तो सही, तुम्हारा गिफ्ट तो ले लूं। पूजा ने कहा, ओके बेबी, ले लो। सावन ने कहा, चल भिखारी, दे गिफ्ट और रे पकड़ पैसे और 10 रुपए तुम्हारी टिप। तभी दिव्येश बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम पूजा पछताओगी मुझे छोड़कर, और ये 10 का नोट थैंक्स मुझे देने के लिए, ओके गुड बाय। आज दिव्येश को इतना गुस्सा आ रहा था कि कोई भी वहां मौजूद हो तो सिर्फ दिव्येश की नजर से ही राख बन जाए, इतना गुस्सा आ रहा था। तब दिव्येश उस होटल से निकलकर बाहर आ जाता है। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए, बीच सड़कों पर चला जा रहा था, आंखों में आंसू लिए, और फिर एक बेंच पर बैठ जाता है और भगवान से कहता है, क्यों, आखिर क्यों गरीबों को इतना दर्द मिलता है? आखिर क्यों पूजा मुझे छोड़कर चली गई? इतना ही कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आखिर कब तक मुझे जिंदगी की परीक्षा देनी होगी अब तक?
तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, हेलो सर, आपकी परीक्षा पूरी हो गई, अब आपको फैमिली का पावर यूज कर सकते हैं। आपका खाता SBI बैंक में है, वहां जाकर मैनेजर से बात कर लीजिएगा। और आपका पासवर्ड आपकी बड़े तारीख है। बड़े सरकार से एक गिफ्ट भी है वहां पर, तो देख लीजिएगा। ओके बाय सर। आखिर कौन है दिव्येश? चटुक दिव्येश कपूर। मैसेज पढ़कर दिव्येश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसे कुछ याद आता है और बोलता है, दिव्येश पूजा, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे छोड़कर। अब मैं बताऊंगा तुमको और सावन को के एक भिखारी क्या करता है। तभी एक टैक्सी आती है और दिव्येश निकल जाता है अपने घर पर चलकर कुछ खाता है सुबह की रोटी और सो जाता है खाकर। सुबह आज कॉलेज नहीं जाकर सीधा निकल जाता है SBI बैंक। वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है और बोलता है, सिक्योरिटी गार्ड, ओ भिखारी कहाँ जा रहा है? दिव्येश, में मेरा यहाँ बैंक खाता है, वहीं खुलवाने आया हूँ। दिव्येश की बातें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हंसने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड, तुम पागल हो कि यहाँ तुम्हारा खाता, वो भी SBI बैंक में? जाओ यहाँ से और चाय पिलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तभी दिव्येश कुछ सोचकर सब तरफ देखता है और बोलता है, दिव्येश, कोई मुझे बचाओ, सिक्योरिटी गार्ड से मुझे मार रहा है, जल्दी आओ बचाओ मुझे। तभी सब लोग वहां आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को घेर लेते हैं। उसी वक्त दिव्येश मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अंदर जाते ही वो रिफ्लेक्शन पर बैठी एक लड़की दिव्येश को देखकर बोलती है, लड़की, क्या चाहे तुमको? दिव्येश, जी मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। कौन सा कमरा है मैनेजर का? लड़की, क्या बक रहे हो तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? तुम्हें मैनेजर से बात करनी है? तुम बेसिक टीचर हमारे मैनेजर के पैरों की धूल के बराबर नहीं है। अब निकलो यहाँ से, समझे? तभी दिव्येश कुछ सोचकर कहता है, दिव्येश, अच्छा ठीक मैं चलता हूँ। सेसा बोलकर निकल जाता है, पर गेट के बाहर नहीं, मैनेजर की केबिन में। तब भी लड़की देखती है कि ये तो मैनेजर की केबिन में जा रहा है, तो उसके पीछे ही जाती है दौड़कर। अभी वो लड़की उसके पास पहुंची ही थी, तब तक दिव्येश अंदर जा चुका था। तभी लड़की मन में बोलती है, लड़की, आज तो नौकरी गई। और उधर मैनेजर के केबिन में मैनेजर देखता है कि एक लड़का 19 साल का बिना नोक किए सीधा केबिन में ही आ गया। तब दिव्येश मैनेजर की तरफ देखकर मुस्कुरा होता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और बोलता है, दिव्येश, हेलो सर, मैं हूँ दिव्येश कपूर DK। उसने इतना ही कहा था कि मैनेजर देखता ही रह गया कि कपूर खानदान का एक रोता वारिस इतने सालों बाद आखिर परीक्षा पूरी हो गई। तब मैनेजर को होश आता है और बोलते हैं, मैनेजर सर, आप यहाँ इतने सालों बाद परीक्षा पूरी हो गई आपकी? दिव्येश, जी सर। मैनेजर, अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे सिर्फ अजय, वैसे मेरा पूरा नाम अजय सिंह है, पर आप सिर्फ अजय बोलिएगा। दिव्येश, जी ठीक है, वैसे मेरे फोन में मैसेज आया था कि मेरा खाता SBI बैंक में है, इसलिए आया। अजय, हाँ सर, इस बैंक में है आपका खाता, रुको अभी मशीन निकालता हूँ। मशीन निकल जाने के बाद, अजय, लीजिए सर, आप अपना पासवर्ड डालें मशीन में। फिर दिव्येश अपनी जन्म तारीख डालता है और कुछ रिंग की तरह टू के साथ लिली लाइट हो जाती है और दिव्येश मैनेजर को दे देते हैं। मशीन लेने के बाद बोलते हैं, अजय सर, अब सिर्फ 1 मिनट, अभी चेक करके बताता हूँ कि आपके खाते में क्या क्या पड़ा है। आपका खाता नंबर 332 है और आपके खाते में 5 लाख करोड़ और 200 डायमंड और 20 पेंटिंग, उसकी कीमत भी अब्जो में है, और 150 सोने की ईंटें, 250 सोने के बिस्किट, 3 बाइक, 1 डॉज टोमाहॉक, कीमत 20 करोड़ 25,000, 2 1949 A90 AJS पॉक्यूपाइन, कीमत 53 करोड़, 3 नीमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, कीमत 85 करोड़ और 5 कार भी है, रोल्स रॉयस बोटेल 233.28 करोड़ रुपए, बुगाटी ला वॉचनोर 155.80 करोड़ रुपए, पगानी जोडा HP बर्चेटा 146.64 करोड़ रुपए, SP ऑटोमोटिव अराजकता 119.98 करोड़ रुपए, रोल्स रॉयस स्वेप्टेल 108.31 करोड़ रुपए, और सर 15 होटल भी है, वो भी रसिया, सर रसिया में है, और सर और भी बहुत कुछ है, 10 बंगला अलग अलग देश में, और सर एक बंगला यहाँ पर है, उनका नाम DK पैलेस में, आपका गिफ्ट है। दिव्येश, मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो सब मेरा है। 10 साल बाद आज ऐसा लग रहा है कि आप सबका हिसाब पूरा करने का समय आ गया। और अजय, तुम मुझे मेरे बंगलों की चाबी देना, आखिर में भी देखो कौन सा गिफ्ट है वहां जो मेरे पापा मुझे देना चाहते हैं। अजय, जी सर, लीजिए चाबी लेकर अजय अपनी जेब में डाल लेता है, और तभी उसकी जेब से 10 का नोट गिर जाता है। 10 का नोट गिरते ही दिव्येश उठाने जाता ही कि तभी अजय आंख नोट उठा लेता है और दिव्येश की तरफ देखकर बोलता है, अजय सर, आपके पास 10 का नोट, अब आपको सब मिल तो गया 10 साल बाद, फिर भी 10 का नोट कुछ समझ नहीं आया मुझे। तभी दिव्येश बोलता है,
दिव्येश, अजय 10 का नोट बहुत कीमती है, किसी ने मुझे टिप दी थी। अब तुम समझ ही गए होंगे। और एक बात, तुम मुझे सर मत बोलो। दिव्येश बोलो। ओके, सिर्फ दिव्येश। अजय, ठीक है सर। मतलब दिव्येश। दिव्येश बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही रिफ्लेक्शन पर बैठी लड़की जब देखती है दिव्येश आ गया बाहर तो दौड़ कर जाती है दिव्येश के पास। दिव्येश के पास जाते ही सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देती है और बोलती है, लड़की, सिक्योरिटी गार्ड, इस लड़के को पकड़ो और मार मार कर बाहर फेंको। इससे अच्छा हुआ बॉस ने नहीं देखा, नहीं तो आज मेरी नौकरी जा सकती थी। तभी 5 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और दिव्येश को पकड़ लेते हैं। दिव्येश झटपट रहा था। फिर अजय अपने केबिन में सीसीटीवी कैमरे देखते हैं तो उसे पसीना आ रहा था और जल्दी से लिफ्ट में जाकर नीचे जाने का बटन दबा देते हैं और नीचे 2 सिक्योरिटी गार्ड दिव्येश के दोनों बाजू से पकड़ते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने के लिए डंडा मारने ही वाला होता है तो वहां किसी की रोबदार आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं, अजय की थी। छतरी, दिव्येश बना ईगल गैंग का नया बॉस। 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने ही होते हैं। तभी अजय बोलता है, अजय, क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा? लड़की, सर ये लड़का बिना बताए आपके केबिन में आ गया। मैंने रोकना चाहा पर टाइम ही नहीं मिला। इसकी शक्ल भिखारी जैसी लग रही है। फिर अजय उस तरफ देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड दिव्येश को पकड़े हुए हैं और एक उस मारने की कोशिश कर रहा है। तभी अजय उस लड़की के पास जाके उसे एक थप्पड़ मार देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और अजय की तरफ देखती है। तभी अजय बोलता है, अजय, बबीता अभी के अभी दिव्येश से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई समझी। बबीता कुछ सोच रही थी। इस भिखारी से मैं माफी मांगू? तभी किसी की आवाज आती है, अजय, सुना नहीं है, माफी मांगो अभी। बबीता जमीन पर से उठकर दिव्येश के पास जाकर उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, बबीता, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कौन है। मुझे पता होता तो मैं कभी आपके साथ खराब बर्ताव नहीं करती, मुझे माफ कीजिए। दिव्येश, कोई बात नहीं, अब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। इतना कहते ही दिव्येश अजय की तरफ देखता है और बोलता है, दिव्येश, अजय मैं कौन हूँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके। अजय, ठीक है दिव्येश भाई। फिर इतना कहते ही दिव्येश वहां से निकल जाता है और इस तरफ SBI बैंक में बबीता अजय से बोलती है, बबीता, सर आखिर वो है कौन? गरीब दिख रहा था। अजय, अब उससे गरीब मत बोलना, नहीं तो दुनिया से गायब हो जाओगी। और एक बात जान लो कि उसके पास इतनी पावर है कि उसका एक नौकर भी हमारे बॉस को कदमों में ला सकता है। इतनी ताकत है उसमें, समझी? बबीता के तो होश ही उड़ गए। उधर दिव्येश एक टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है और उसे एक टैक्सी भी मिल जाती है और टैक्सी वाले को बोलता है, दिव्येश, मुझे शिव सोसाइटी में जाना है। उसे इतना ही कहा था, टैक्सी वाला आदमी टैक्सी चालू करके सोसाइटी चला जाता है। 40 मिनट में पहुंच जाता है और दिव्येश पैसे देकर बाहर निकलता है और टैक्सी वाला चला जाता है। दिव्येश वहां देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि शिव सोसाइटी अमीर लोग ही रहते हैं। वहां पर 15 मकान होते हैं और हर एक मकान में गार्डन, स्विमिंग पूल, कुछ गेमिंग रूम और उस सोसाइटी में बहुत बड़ा गार्डन होता है सबके लिए और वहाँ हर एक मकान की कीमत करोड़ों में होती है। दिव्येश अंदर जाता है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। उसे ऐसा करते ही दिव्येश एक स्माइल पास करता है और उसे एक चिट्ठी देता है। उसमें लिखा था, इस आदमी को रोका तो तुम्हारी नौकरी गई और उस मकान नंबर 1 की चाबी दो। ओके। ये चिट्ठी किसी और की नहीं, अजय की थी। इतना पढ़ते ही सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाकर मकान नंबर 1 की चाबी दे देता है और दिव्येश चाबी लेके अंदर जाता है और कमरा नंबर 1 पर पहुंचकर दरवाजा खोलता है। तभी उसे 2 बॉडीगार्ड दिखते हैं और एक असिस्टेंट होता है जो दिव्येश को देखते हैं। तभी दिव्येश उन लोगों के पास जाता है और बोलता है, दिव्येश, आप लोग कौन है? असिस्टेंट, जी सर, मेरा नाम राकेश है, मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। दिव्येश, मेरे पापा का एक गिफ्ट होगा। मैं SBI बैंक में गया था और वहाँ अजय ने बोला था शिव सोसाइटी मकान नंबर 1 पर मिल जाएगा, इसलिए मैं आया। राकेश, सर आपका गिफ्ट यहीं पर है। तभी दिव्येश और अजय दोनों एक कमरे में जाते हैं। जो कमरा था वो ऑफिस कमरा था जो दिव्येश का था। वहां जाकर अपनी किन कुर्सी पर बैठ जाता है और राकेश उसकी सामने वाली सीट पर। फिर अजय एक बैग देता है और दिव्येश वो बैग लेकर खोलता है। जब बैग खुलता है तो उसमें एक रिंग निकलती है जो उसमें ईगल का लोगो होता है और एक फोन निकलता है और उसके साथ चिट्ठी। उसमें लिखा था, मेरे बेटे, आज से तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, इसलिए छोटा सा गिफ्ट और मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगा। ओके। ईगल गैंग जहां है तुम्हें पता होगा कहां पर है और तुम ये रिंग अभी पहनोगे। दिव्येश, ईगल गैंग का एरिया, डेविड एरिया। तभी राकेश बोलता है, राकेश सर आपकी कार बाहर पार्किंग एरिया में है, उसी से आप निकली, ये रात के 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी रात के 8:45 हुआ था। दिव्येश, ओके राकेश।
इतना कहते ही दोनों बाहर निकल जाते हैं और दिव्येश पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां कार BMW थी उसमें बैठकर निकल जाता है डेविड एरिया की तरफ। जब कार चला रहा होते हैं तभी कुछ याद करके बोलता है, दिव्येश पूजा मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने धोखा दिया था, तुमने वो भी मेरे ही होटल में, DK होटल में। सावन बजाज जो दिल्ली पर राज कर रहा है अपने पापा के पैसों पर, उसे भी बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। मैं बता देता हूँ सावन के पापा बिजनेसमैन है, उनकी एक कंपनी उनके सरनेम की है, बजाज द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित। बजाज ऑल इंडिया एक तकनीक आधारित फर्म है जो भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है। वे कंपनियों को अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं जिनमें मार्ग नियोजन, रियल टाइम ट्रैकिंग और स्मार्ट भंडारण। उनके पास परिवहन और है भंडारण संसाधन जो 70 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। यही सब सोचकर वो पहुंच जाता है डेविड एरिया। जब बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या देखा दिव्येश ने? जब पूजा को पता चलेगा सच क्या होगा आगे, जानने के लिए बड़े हमारे साथ। और आगे की कहानी जानने के लिए लाइक कमेंट करना मत भूलना। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। मिस्टर बिलियन, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।